अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम सुबह-सुबह रेडी हो चुके हैं। सुबह के 6:23 हो चुके हैं और हम जा रहे हैं अपनी एक फैमिली मेंबर्स को एयरपोर्ट से लेने के लिए। अभी गाड़ी स्टार्ट हो रही है। अभी गाड़ी स्टार्ट होने के बाद हम इंशाल्लाह अपने सफ़र पर चल पड़ेंगे। चलो गाइस, आप भी चलें हमारे साथ। लो जी, अब हम आ गए हैं रोड पे। रोड काफ़ी सुनसान सा लग रहा है, काफ़ी अंधेरा था इस टाइम। सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद लोग जो हैं वो घरों से निकलना शुरू हो गए हैं। लेकिन रोड पे ना इतनी ट्रैफ़िक नहीं है, बिल्कुल ऐसे अंधेरा ही जा है हर तरफ। और देखिए लाइट्स मलेशिया कैसे चम-चम कर रहा है, चम-चम। कहंदी ये सैयां मैं तेरियां है। ये ऐसे-ऐसे गाने सुबह-सुबह आ रहे हैं। बड़े जो है सुबह-सुबह के टाइम पे नमाज़ के बाद वैसे भी शैतानियत आ जाती है। तो ये देखिए मैकडॉनल्ड्स और मैं हसरत भरी निगाह से देख रही हूँ मैकडॉनल्ड्स को। कोई बात नहीं, मैं वापसी पे आऊँगी मैकडॉनल्ड्स वालों, टेंशन नहीं लेने का। पुष्पराज झुकेगा नहीं। आप देखें ये मलेशिया की देखिए रंगीनियाँ, खूबसूरतियाँ और बहुत ही प्यारी बिल्डिंग्स शानो शाइन कर रही है। हर तरफ लाइट्स और ये जो रेड कार वाले लोग हैं ये पता नहीं सुबह-सुबह कहाँ को जा रहे हैं। सम टाइम ऐसा है कि ये एक्चुअली कुआलालंपुर है, मेन सिटी है। यहाँ से बहुत से लोग आउट ऑफ सिटी भी वर्क के लिए जाते हैं, तो वो सुबह सुबह निकलते हैं यहाँ से। आहिस्ता-आहिस्ता अपनी मंज़िल की तरफ हम रवां-दवां हैं और देख रहे हैं कि दुनिया क्या कर रही है। लो जी, और आ गया इंसाफ जी के साथ शिटापू। ठीक तोलो शिटापू हो गए और हम यहाँ तोड़ पे आके कम मत क्योंकि करो। रेड लाइट्स हैं और यहाँ पे ट्रैफ़िक रुकी है। ये थोड़ा ट्रैफ़िक रोकने का जो जगह है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाती और है यहाँ उसी पे ने ना। खलकत के ये लिए वाला जो जमीन इशारा है इस पे बिछाई। टाइम लगता है क्योंकि ये चारों साइड से है, मेन चौक के अंदर है इसलिए। लो जी, अब हम हो गए हैं आज़ाद और जा रहे हैं अपनी मंज़िल की तरफ और देखिए कि हम कैसे पहुँचते हैं अपनी मंज़िल। आप जब भी प्लान करें इसमें मेवे एयरपोर्ट पे और जाने खजूर का के तो दरख्त आप हैं, कोशिश करें कि जिनके होशों जब पर फ़्लाइट्स इनाम है। उतरनी है उससे तकरीबन 1 डेढ़ घंटा पहले ही घर से निकल जाएँ क्योंकि कोई पता नहीं होता, रास्ते में बहुत सारे जैम्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। आज इतवार और का दिन है अनाज और इतवार के जिसके दिन पे साथ काफ़ी घुस होता ज़्यादा है और ट्रैफ़िक खुशबूदार। नहीं है और सम टाइम जो है काफ़ी सारी फ़्लाइट्स हमारी संडे को आती हैं, सैटरडे को आती हैं, तो इसमें जो रास्ते में जाके ना काफ़ी बड़ी ट्रैफ़िक हो जाती है, ठीक है? लेकिन अभी यहाँ पे जो है अच्छे-अच्छे ओए रास्ते, गिरोहे जिन्नो इंस, तुम अपने बहुत परवरदिगार ही की मज़े का कौन रास्ता कौन सी है। नेमत को चूका। अब रास्ते पे चलते-चलते आपको एक मैं अपनी शायरी सुनाती हूँ, जो कि मैंने खुद बकलम खुद लिखी है। मैं मर जाना मैं नहीं बचना, तू मैनू लभ्या करना है। मैं मर जाना मैं नहीं बचना, तू उसी मैनू ने लभ्या इंसान करना को है। ए रोग चीते च की तू तरह मैनू ला खनखना के दिता, मिट्टी से मेरी बनाया। आस उम्मीद मुका दित्ती। ए हिजर नहीं ए काला नाग, मैनू हर वेले ए डसदा है। मेरे अंदर ज़हर उतार दिता, मैनू इंज लगदा जे मर गई मैं, तैनू खबर नहीं हो पावेगी। तू लैके काली शाल आना, और दीवा जिन्नात को बाल के रो रो आग के के कहना शोले से ए डराया। मेरे उत्ते मरदी सी। मैं रुसदा सा मनांदी सी, कर तरले पिछे आंदी सी। अज कलियां मन्नू छड़ गई है, हाँ कलियां मन्नू छड़ गई है। सूली उत्ते चढ़ गई है, हाँ सूली उत्ते चढ़ गई है। तो तो देखिए तुम गाइस, आपको अपने कैसी लगी मेरी परवरदिगार शायरी? की। थोड़ी-सी माहौल ऐसा बनाया है, थोड़ा-सा सीरीज़ से हो गई थी। तो अब देखें कि रोशनियाँ चेक करें मलेशिया की, बहुत खूबसूरत रोशनियों में हम जा रहे हैं अपनी मंज़िल की तरफ, बहुत ही रवां-दवां हैं। देखिए कि क्या होता है आगे, 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 चलती है दुनिया यूँ ही साथ-साथ, क्या करें, क्या करें और क्या करें? ऐसे ही हम अपने सफ़र की तरफ रवां-दवां हैं। आप भी हमारे साथ चलिए, हम आपको एयरपोर्ट दिखाएँगे कि यहाँ पे मलेशिया में जब भी पाकिस्तान से कोई आता है तो अच्छा लगता है कि वो आप जैसे पूरा पाकिस्तान या आपकी कोई मेन फैमिली मेंबर्स जो हैं वो आ रहे हैं। हालाँकि ये हमारे फैमिली मेंबर्स ना भी हों तब भी हम ऐसा ही फ़ील करते हैं कि जैसे हम लोगों के घर का कोई फ़र्द जो है वो हमारे साथ चल पड़ा है। अब ये देखें कि यहाँ पे काफ़ी अंधेरा है, यहाँ पे लाइट्स जो हैं बिल्कुल कम हो गई हैं और मेरे को डर भी लग रहा है।
क्योंकि सुनसान सी रास्ते हैं और बिल्कुल खामोशी, अंधेरा, एक ब्रिज था उसके नीचे से हम गुज़रे हैं, ठीक है? अब ये अंधेरा ही अंधेरा चल रहा है और मेरे ख़्याल में एक सिटी है जो कि करीब एक सिटी से में हम इंटर हो रहे हैं। एक नया-सा सिटी लग रहा है, हमने ये तकरीबन नज़दीक ही होगा एयरपोर्ट के, या एक सिटी से क्रॉस करना होगा। ये बहुत अच्छा ब्रिज को किया हमने क्रॉस और देखिए खूबसूरत बिल्डिंग्स का सामना करना पड़ रहा है और हम बहुत नज़दीक तुरनीन होते जा रहे हैं। अब मेन के कोलालमपुर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आहिस्ता-आहिस्ता हम कोलालमपुर से बाहर निकलेंगे, बाहर निकलने के बाद अब कुछ किलोमीटर्स रहते हैं, वहाँ पे हम तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे हमने पहुँचना है क्योंकि फ़्लाइट जो है वो साढ़े 7 बजे उतर जाएगी और फिर निकलते हुए उनको पता नहीं कितना टाइम लगेगा। उसके बाद हम उनको रिसीव करेंगे, रिसीव करने के बाद हम अपने वापस आ जाएँगे। लेकिन आप देखें कि किस तरह खूबसूरतियाँ। अब देखिए ये हल्की-हल्की रोशनी आपको नज़र आ रही होगी, यानी कि सुबह की जो रोशनी है वो निकलना शुरू हो गई है। लोगों का रश भी बढ़ना शुरू हो गया है, लोगों की रवां-दवां अपनी ज़िंदगी की जो मसरूफ़ियात हैं उसमें निकलना शुरू हो गए हैं, अपनी जॉब्स पे, अपने बिज़नेस के हवाले से सब दुनिया जो है वो भाग-दौड़ में सुबह के आगाज़ पे होना शुरू हो गई है, भागना शुरू हो गई है। आप देखिए कि ज़िंदगी कैसे रवां-दवां है। मलेशिया के अंदर भी लोग जो हैं वो एक गाँव से सिटी में आते हैं और कुछ लोग सिटी से गाँव वाली साइड पे यानी फैक्ट्रीज़ वग़ैरह जिनकी हैं वो वहाँ पे उधर चले जाते हैं, तो वो सुबह-सुबह निकलते हैं क्योंकि इसके बाद जो है ना स्कूल्स खुलने का टाइम हो जाता है और बहुत ज़्यादा रोड ब्लॉक्स शुरू हो जाते हैं। रोड्स पे इतनी ज़्यादा ट्रैफ़िक है कि निकलना बामुश्किल हो जाए, जो 30 मिनट्स में पहुँचना होता है उसमें तकरीबन 1 घंटा लग जाता है। और आप ज़रा-सा रोशनी पे गौर करें कि आहिस्ता-आहिस्ता सुबह की रोशनी जब हो रही होती है तो कितना खूबसूरत मंज़र है और ये मलेशिया की कितना खूबसूरत मंज़र, कितनी खूबसूरत सुबह आज शुरू हो रही है, जो हम अपनी आँखों से इस रोड पे निकल के देख रहे हैं कि कैसे सुबह-सुबह का मंज़र है। चिड़ियाँ चहचहा रही हैं और खूबसूरत सी ठंडी-ठंडी सी हवा आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जन्नत की कोई दरवाज़ा खुल गया हो। बड़ी ही खूबसूरती से बनाया गया ये शहर जब अपनी आबो-ताब में होता है तो उस वक़्त उसकी एक अजीब-सी कशिश होती है जो दुनिया के तमाम लोगों को अपनी तरफ खींचती है। यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉरेनर्स जो हैं वो यहाँ पे इसकी खूबसूरती की वजह से यहाँ पे सफ़र करते हैं, यहाँ पे आते हैं, विज़िट करते हैं, देखते हैं और ये इसका गेट है जिससे हम कुआलालंपुर ख़त्म हो रहा है और हम दूसरी सिटी में एंटर हो रहे हैं। ये कुआलालंपुर का लास्ट गेट है। बाय-बाय कुआलालंपुर। अब हम एक नई सिटी में दाखिल हो गए हैं। यहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ और देखते हैं कि कितने टाइम में हम पहुँचेंगे। सफ़र काफ़ी लंबा है, आप साथ रहिएगा और देखते रहिएगा कि कैसे हम इस सफ़र को इख्तिताम तक पहुँचाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप अभी तक मेरे इस व्लॉग के साथ जुड़े हुए हैं। आप सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर भी कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि यहाँ की रंगीनियाँ, यहाँ की खूबसूरतियाँ क्या कहती हैं। मलेशिया इज़ द बेस्ट। चलते हैं। आपको एक और पोएट्री अगर सुना दूँ, अगर आप बोर नहीं हो रहे तो मैं आपको एक और सुनाती हूँ जो कि मैंने खुद लिखी है। अगर यही था अंजाम तो बतला तो देते, अगर यही था अंजाम तो बतला तो देते, मन्नत से समाजत से इस दिल को करती राम, जो बेकल सा रहता है तेरी खातिर धड़कता है, तुम्हें आवाज़ देता है, मगर अब बाद अंजाम इसका एक ही है काम, तुम्हें देखते रहना, तुम्हें सोचते रहना। मैं देखती ये हूँ कि तुम कहीं नहीं हो, मगर मैं सोचती ये हूँ कि तुम यहीं कहीं हो। तुम जिस फ़िज़ा में साँस लेते हो, वहाँ की हवाएँ भी तुमसे कुछ उदास लगती हैं। वो आके मुझसे कहती हैं, वहाँ भी वो अधूरा था, यहाँ भी कुछ कमी सी है, यहाँ भी कुछ कमी सी है। तो कैसी लगी गाइज़ आपको ये वाली पोएट्री? उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी-सी आपकी सेंसिटिविटी, थोड़ी-सी आपको गुम करना था, इन रोडों से थोड़ा-सा हटाना था आपकी ध्यान को, लेकिन अब दोबारा से आपको मैं वापस ले आई हूँ इस खूबसूरत से रास्ते में। खांसी आ गई। हाँ जी, ये है रोशनियों का शहर। कोलालमपुर के बाहर एक शहर है सिटी। आई डोंट नो व्हाट्स द नेम ऑफ दिस सिटी, बट हम भी रास्ते पे बस जा रहे हैं, जा रहे हैं और जा रहे हैं। कभी ऐसा हो गाइस, कभी ऐसा लगे
कि हम अकेले हैं और खामोश ज़िंदगी है, बोर ज़िंदगी है, तो आप पता क्या किया करें, आप ना बस म्यूज़िक लगाया करें और ऊ ला ला, ऊ ला ला, ऊ ला ला, ऊ ला ला, तो आपकी तमाम दुःख और तकलीफ़ें जो हैं ना, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएँगी। गाइस ये सुबह की रोशनी देख के ना तो मुझे एक बाबा बुल्ले शाह की एक पोइट्री याद आ गई है। क्या मैं आपको सुनाऊं? यकीनन आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। चढ़दे सूरज ढलदे वेखे, बुझे दीवे बलदे वेखे, हीरे दा कोई मुੱਲ ना धारे, खोटे सिक्के चलदे वेखे, जिन्हां दा ना जग ते कोई, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਪਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਬੰਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਚਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਗਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਆਹੋ ਮੈਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਗਲਦੇ ਵੇਖੇ। ऐसे ही होता है कि इंसान यही सोचता है कि पता नहीं जो दुनिया में हमें नज़र आ रहा है, जो हम किसी की बढ़ाई चढ़ाई देख रहे हैं, तो इस मीन कि ये कभी ज़वाल नहीं आएगा और हर सूरज को ज़वाल ज़रूर आता है। ये बंदा ना कहे कि सिर्फ जो है हर चीज़ ऊपर की तरफ ही जानी है। और इश्क के बारे में बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं कि इश्क कमाना औखा, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਰ ਬਣਾਣਾ ਔਖਾ, ਪਿਆਰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਨਿਭਾਣਾ ਔਖਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਸ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਦ ਵੰਡਾਣਾ ਔਖਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੁਤਬੇ ਮਿਲਦੇ, ਜੋਗੀ ਭੇਸ ਵਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, इश्क कमाना औखा, किसे नू यार बनाना औखा। कैसी लग रही है आपको मेरी पोइट्री? आज आपको बुल्ले शाह की अच्छी अच्छी पोइट्री सुना के आपका भी थोड़ा सा दिल का मौसम चेंज करने को दिल कर रहा है। और एक और बुल्ले शाह फरमाते हैं, कर गौर हथ दियां उंगलियां ते, हर एक विच फर्क जरूर है, कर गौर हथ दियां उंगलियां ते हर एक विच फर्क जरूर है, इंज फर्क है सारी दुनिया विच, कोई जालम ते कोई मजबूर है, कोई मर गया किसी दे प्यार दे विच, कोई बिल्कुल ही मगरूर है, कोई मुखलिस दे विच वसदा है ते कोई अख दी पहुंच तो दूर है। क्या बात है जी, क्या बात है जी, आप सोच भी नहीं सकते।
ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦਿਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਯਾਰ ਦੁਖਾਇਆ ਕਰ, ਨਾ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤਾ ਕਰ, ਨਾ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਇਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਵਾਲ ਨਾ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਨਾ ਆਇਆ कर। वाह वाह वाह, क्या बात है। बुल्ले शाह की शायरी शायरी जब हम पढ़ते हैं उनका एक अपना ही अंदाज है कि मस्जिद ढा दे मंदिर ढा दे जो कुछ ठहंदा ही, मस्जिद ढा दे मंदिर ढा दे जो कुछ ठहंदा ही, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਠਾਵੀਂ, ਰੱਬ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਈ, ਰੱਬ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਈ। ਵਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਔਖੇ ਪੈਂਡੇ ਰੱਬ ਨਾ ਲੱਭਿਆ, ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਸੋ ਗਏ ਬੁਲਿਆ, ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖੋ ਗਏ ਬੁਲਿਆ, ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ, ਗਮਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਰਾਤ ਵੇ ਬੁਲਿਆ, ਕੱਲੀ ਜਾਣ ਤੇ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰਾ, ਸੰਗੀ ਛੱਡ ਗਏ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬੁਲਿਆ, संगी छट गए राह विच भुलिया। वाह क्या शायरी है। इसमें शायर फरमाता है कि हम जब इस दुनिया से जाते हैं, जब कब्र में हमें अपने ही छोड़ के चले जाते हैं, जिनके लिए हम सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, जिनके लिए हम सारी ज़िंदगी मेहनतें मजदूरियाँ करती हैं, और जब ये रूह इस जिस्म से जुदा होती है तो फिर अपने खूनी रिश्ते भी हमें छोड़ देते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही होता है। ज़िंदगी के ये फ़ैसले बड़े अजीब हैं, बड़े अजीब हैं। हराम भी पी बड़े मज़े की ये शायरी है। इसमें बुल्ले शाह फरमाते हैं कि हराम भी पीती जांदे हो, नमाज़ां भी नीती जांदे हो, हज भी कीती जांदे हो ते लहू भी पीती जांदे हो। दसो बुल्ले शाह नूं सारे एक ही कीती जांदे हो, एक ही कीती जांदे हो। वाओ। बुल्ले शाह एक और जगह पे फरमाते हैं कि पत्थर ज़ेन गुलाब नहीं होंदे, कोरे कागज़ किताब नहीं होंदे, जे कर लई यारी बुलिया ते फिर यारां नाल हिसाब नहीं होंदे, यारां नाल हिसाब नहीं होंदे। वाह बुल्ले शाह, क्या आपकी शायरी थी। आपने एक दुनिया के हर एक रंग को ज़ाहिर किया है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे बंदा जो है एक दफ़ा जब गुज़रता है तो फिर उसको हमेशा ये रास्ते, ये जगहें बहुत याद रहती हैं। इसी तरह जैसे सूरज सुबह की आफ़ताब में तुलू होता जा रहा है, इसके साथ-साथ हम जो हैं नए-नए रास्तों से गुज़र रहे हैं। ये रास्ते फ़र्स्ट टाइम ऐसे मैंने देखे हैं इतने करीब से, और यहाँ पे ना आपको रास्तों में बहुत सारे नज़र आएँगे, बागात नज़र आएँगे। बागात किस चीज़ के हैं? बागात ज़्यादातर यहाँ पे जो है वो नारियल के बागात लगे हुए हैं। आपको मलेशिया के अंदर एक ख़ास तौर पे जो नारियल है वो बहुत ज़्यादा खाया और पिया जाता है। इसका पानी जो है वो कच्चे नारियल से ही हासिल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी का मौसम है। गर्मी की मौसम की वजह से यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा नारियल जो है वो लगे हुए हैं, उनके बागात हैं, जिसमें हम देखेंगे रास्ते में भी ये जो साइड्स पे बहुत ज़्यादा आपको ग्रीनरी नज़र आ रही है ना, ये भी ऐसा ही मंज़र है। वहाँ पे इनके बैक साइड पे वो दिख नहीं रहा है, इसलिए मैंने वीडियो में कवर नहीं किया है। वो इसके बैक साइड पे काफ़ी सारे बागात हैं। आपको आप मलेशिया देख लें, आपको मैंने फ्री का विज़िट करवा रही हूँ। आप लोग जो है मुझे सब्सक्राइब भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते और शेयर भी नहीं करते। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका बहुत थैंक्स। आपने पहली वीडियोस में बहुत प्यार दिया, बहुत शुक्रिया। आपने अच्छे-अच्छे कमेंट्स दिए, बहुत शुक्रिया। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये व्लॉग भी अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। रास्ते, वो कहते हैं अजनबी रास्ते, अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पे यूं मुस्कुराए रहे, बहुत देर तक यूं ही चलता रहा,
तुम बहुत देर तक याद आते रहे, बहुत देर तक याद आते रहे। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत मस्जिद है। ठीक है, अब हम लोग को राइट वे पे चल रहे हैं। उसके बिल्कुल करीब ही ऊपर भी ये देखिए मंजर आप देखिए कि सुबह सुबह की कैसे खूबसूरत नज़ारा है। ये सामने जो है ये एक होटल है, ये एयरपोर्ट की एंट्रेंस है। यहाँ से आपको नज़ारा मिलता है इसका एयरपोर्ट का। ये एक इनर साइड एरिया है। इसलिए
देखें क्या होता है। हम रुक गए थोड़ी देर, हमने देखा ये सामने भाई साहब आ रहे हैं जिनको हम लेने के लिए आए थे। चूँकि हम लेट हो चुके थे इसलिए ये एयरपोर्ट के बाहर ही आ गए, हम अंदर नहीं जा पाए। ठीक है, ये गेस्ट वगैरह जो उनके फ्रेंड्स हैं वो उनको मिल रहे हैं, उनसे मुलाकात हो रही है। उनकी मिसेज़ अभी आएँगी, वो उनको फूल वगैरह देंगी। एक बड़ा प्यारा-सा सीन है, ठीक है? वो आप देखिएगा कि क्या होता है, ठीक है? ये इनको फूल मिल चुके हैं। उसके बाद बेहद खुश हैं, क्योंकि जब मलेशिया में जब बंदा वापस आता है ना तो वाक़ई में बहुत खुशी होती है। ऐसा लगता है कि जैसे हमारा अपना घर, हम अपने घर में वापस आ गए हैं। यानी चूँकि ये 10-12 साल से यहाँ पे हैं तो इनको ये जो है ये अपना घर ही लगता है, पाकिस्तान इतना अपना नहीं लगता, जितना कि मलेशिया जो है वो लगता है। अभी देखें जी, वे तो बैठ गए हैं, अभी हम निकल पड़े हैं वापसी के लिए, क्योंकि अंदर जाने का फ़ायदा नहीं था। हम लोगों को भी काफ़ी लेट हो चुका था, क्योंकि वापसी पे भी काफ़ी टाइम लगना था, ट्रैफ़िक ज़्यादा ना हो जाए। ऊपर से नाश्ता भी किसी ने नहीं किया हुआ था। फिर अच्छा सा हम नाश्ता करना है आगे चल के, हम देखते हैं कि क्या होता है। ये हम वापसी के लिए निकल पड़े हैं। ये देखिए वापसी। अच्छा, आपको एक और बात बताऊँ कि जब हम वापसी के लिए निकले हैं तो ये देखिए, ये सारे एरोप्लेन्स जो है ना मेन रोड पे नज़र आ रहे हैं, कि ये सारे एरोप्लेन्स जो हैं ये यहाँ पे खड़े हैं वन बाय वन रोड पे, ठीक है? रनवे भी इनका सामने ही है। हमारी तरह नहीं कि हमारे जो ये देखिए कितना खूबसूरत जहाज़ है। अब जहाज़ आपको करीब से देख के आप बताइएगा कि कैसे लगा आपको यहाँ मलेशिया के अंदर। अब हम बाहर निकल आए, ये देखिए आपको राइट साइड पे जितने भी ट्रीज़ नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे जो हैं नारियल के हैं, ठीक है? और जो सामने है ये तो वैसे ग्रीनरी के लिए हैं, लेकिन ये जितने भी थे ये सारे इसके हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ नूर, नूर इन ट्रबल में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे लाइक किया, सब्सक्राइब किया और शेयर किया। आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा सा कमेंट दे के जाइएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ नूर, नूर इन ट्रबल में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे लाइक किया, सब्सक्राइब किया और शेयर किया। आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा सा कमेंट दे के जाइएगा। थैंक यू सो मच।